नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु अग्निहोत्री एग्जाम वॉरियर की जानिब से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वीडियो में चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विस्तार के बारे में, अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में आपका मॉक टेस्ट भी हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हुए भी थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। इस भौगोलिक विस्तार को शुरू करने से पहले आइए चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ अच्छे क्वेश्चन, यूपी जीके के बढ़िया क्वेश्चन जो आपके यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल एग्जाम में गारंटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो हमारा बीएचयू है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? किसने किया था? नंबर 1 है मदन मोहन मालवीय, नंबर 1 है मदन मोहन मालवीय। नंबर 2 है लॉर्ड कैनिंग, नंबर 3 है महात्मा गांधी, और नंबर 4 है लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना, उसका शिलान्यास किसने किया? अगर हम लोग शिलान्यास की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। और अगर हम मदन मोहन मालवीय को बताएं, संस्थापक थे, शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे उसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक पूरे भारत भ्रमण का विचार बनाया था। तो वो पूरे भारत में घूम रहे थे, कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं थी। तो महात्मा गांधी की सार्वजनिक उपस्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हुई, यानी कि वाराणसी में ही हुई थी। मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बुलाया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितारा देवी का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है? अगर इसमें विकल्प छोड़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लर्न करने वाला है, सितारा देवी का संबंध किस घराने से है? अगर सितारा देवी की हम बात करते हैं तो इनका संबंध इलाहाबाद घराने से, सॉरी बनारस घराने से है। बनारस घराने से। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, छप्पन छुरी किसका उपनाम है? जैसे कि आपके घराने से ये क्वेश्चन पूछा था, छप्पन छुरी किसका उपनाम है? तो वो जानकी बाई का है। छप्पन छुरी किसका है? जानकी बाई का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? नंबर 1 है मथुरा, नंबर 2 है आगरा, नंबर 3 है पीलीभीत, और नंबर 4 है गोरखपुर। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा, ध्यान देना सर्वाधिक वर्षा होती है किस जिले में? तो अगर हम देखते हैं मथुरा,
तो ये उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा। आगरा भी रेगिस्तान के किनारे है, यानी कि राजस्थान के पास में है, तो आगरा से कोई संबंध ही नहीं है। आगरा में बारिश कहां से ज्यादा हो जाएगी। पीलीभीत तराई क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है लेकिन सर्वाधिक नहीं होती है। गोरखपुर का क्या है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा। चलिए, ये आपके क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आज आपको करा दिए गए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में हम क्या चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इन संबंध में सारी चीजें पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में। अब उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है, या उत्तर प्रदेश किस लैंड के ऊपर बना था, उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश में के अन्य संबंध, क्षेत्रफल वगैरह अन्य सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जो सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है यार, पैंकिजा, तो जैसे कि ये एक एरिया हुआ करता था पैंकिया, पूरा कई सौ साल पहले, कई सौ साल पहले क्या था, भूमि बटी हुई नहीं थी कि ये महाद्वीप अलग है, ये महाद्वीप अलग है, ये सागर अलग है, ये सब कुछ ऐसा नहीं था। तो एक भूमि हुआ करती थी, इसके चारों ओर क्या हुआ करता था, पानी हुआ करता था। ये भूमि थी, इसके चारों ओर पानी हुआ करता था, तो इसे बोलते थे पैंजिया, यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे ना, सुपर कॉन्टिनेंट। इससे ही पूरी जो हमारा स्थलीय है, जो कुछ भी एरिया है, उसका निर्माण हुआ। कौन, पैंजिया से क्या हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यहां से सारी भूमि का निर्माण हुआ है। अब क्या हुआ, जैसे कि समय का चक्र चलता रहा, जो पैंजिया था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इधर क्या हुआ, हम इसे जो हमारा जो चारों ओर क्या था, ये पैंजिया था, इसके चारों ओर पानी हुआ भरा रहता था। इधर पानी को हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, जो हमारा एरिया था, जो हमारा पैंजिया था, जो कहना चाहिए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये क्या बन गया, अंगारा लैंड। और नीचे वाला क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। और ये बीच में क्या था, तैथिज सागर। क्या था, तैथिज सागर। अब देखिए क्या हुआ, आपने देखा हो गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश वगैरह में, उसी के नाम पे ये गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। जैसे कि नाम तो बाद में दिया गया ना, तो क्या है, ये गोंडवाना लैंड हुआ, अंगारा लैंड हो गया, इधर जो बीच में तैथिज सागर हो गया। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का निर्माण इसी गोंडवाना लैंड से हुआ है। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें चर्चा करेंगे। तो देखिए, अंगारा लैंड को हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अब हम लोग केवल गोंडवाना लैंड पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो थोड़ा बड़ा बना दे, ये है गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो हमारा ये क्या था, गोंडवाना लैंड। अब इसी से जो हमारा एरिया था सब कुछ निकला। ये ऊपर क्या था, तैथिज सागर था, ये आपको पता है। चलिए अब देखिए, जैसे कि ये अमेरिका वगैरह का एरिया हो गया, ये इधर क्या हो गया, अफ्रीका वगैरह हो गया, और इधर अन्य सारे कॉन्टिनेंट्स होते रहे। इधर क्या हुआ, जो इतना एरिया इधर वाला बच्चा, ये हमारा बना भारत। अब भारत का, जब भारत गोंडवाना लैंड पर है, तो उत्तर प्रदेश भी तो गोंडवाना लैंड पर ही होगा। चलिए अब हम लोग भारत को लेते हैं। जैसे कि ये हमारे, मान लिया ये भारत हो गया हमारा, ठीक है।
अभी हम मानचित्र वाला भारत नहीं बता रहे हैं। अब ये इधर से क्या था, जो आपको पता है तैतीस सागर था, इधर क्या हुआ, ये यूरेशिया जो एरिया था, यूरेशिया। अब यहां से क्या था, यूरेशिया वाली जो नदियां थी वो ऊपर से पानी लेकर आती थी, पानी के साथ साथ अवसाद लेकर आती थी। अवसाद का मतलब जो कंकर, पत्थर, मिट्टी, बालू, जो कुछ उसके साथ में अपने रास्ते में जो बहाने वाली चीजें मिलती थी वो लेके आती थी साथ में। उसमें क्या हुआ, इन्होंने अवसाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर भारत ऊपर बढ़ रहा था, जब भारत ऊपर की ओर बढ़ा तो इसने क्या किया, तैतीस सागर से टकराए। इधर क्या हुआ, तैतीस सागर के जो नीचे की ओर दबा, उधर क्या था, जो अवसाद का एरिया था वो इधर बढ़ता रहा, और उसी अवसाद से उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ, और उसी से पहाड़ों वगैरह का निर्माण हुआ, काराकोरम श्रेणी वगैरह, लद्दाख श्रेणी वगैरह जो का निर्माण हुआ, हिमालय का भी निर्माण उधर से ही हुआ। तो इधर क्या हुआ, तो उत्तर भारत के मैदान थे। अब हम लोग भारत के नक्शे पर चर्चा करते हैं। तो जो हमारा, इसे हम लोग भारत का नक्शा समझ लेते थोड़ी देर के लिए। जो हमारा ये उत्तर भारत का मैदान था, इसका निर्माण किससे हुआ, जो अवसाद आया था, इकट्ठा हुआ था, उससे हुआ। अब जो अवसाद था वो इकट्ठा होके गोंडवाना लैंड में मिल गया, या गोंडवाना लैंड के, यानी कि जो इधर वाला अवसाद था, इससे उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ। यानी कि अब हम लोग समझे कि जो उत्तर भारत था वो हमारे किससे बना, गोंडवाना लैंड से उत्तर भारत का निर्माण हुआ। तो उत्तर प्रदेश का निर्माण किससे हो गया, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड से। ये आप लोगों को क्वेश्चन उस दिन बताया भी था, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय या सामान्य परिचय पर चर्चा की थी, तो आपको ये बताया भी था। आज आपको पूरा समझा दिया। चलिए अब हम लोग इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे इंडिया का निर्माण किससे हो, तो इंडिया भी तो गोंडवाना लैंड है। इंडिया भी तो गोंडवाना लैंड है। अब हम लोग आगे और कुछ देखते हैं, जैसे कि अब हम उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि ये मान लिया हमने ग्लोब है, ठीक है, इसमें लाइनें होती हैं ऐसी, आपने देखा होगा। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश हम लोग लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश मान लिया हमने ले लिया, उत्तर प्रदेश इन दो लाइनों के बीच में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहां है, इन दो लाइनों के बीच में। इसका क्या है, अब देखिए ये हमारा अब दो टाइप से विस्तृत होगा ना, दो टाइप से डिवाइड होगा, एक तो अक्षांशीय और एक देशांतरीय। अगर अक्षांशीय की बात करते हैं तो ये क्या है, 23 डिग्री 51 मिनट, ये क्या है 31 डिग्री 28 सेकेंड। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, इसके इन दोनों के बीच में है। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार, ध्यान रखना अक्षांशीय विस्तार। अगर हम लोग बात करें देशांतरीय विस्तार, देखिए अब देखिए, अब ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कितना बचा, इतना, उत्तर प्रदेश क्या हो गया, ये हो गया उत्तर प्रदेश का। पहले तो इन दो लाइनों के बीच में होना था, अब ये क्या दो लाइनें जो आई हैं विस्तार के लिए, अब इनके बीच में उत्तर प्रदेश का जो कुछ भी एरिया है ये उत्तर प्रदेश है। अक्षांशीय विस्तार कितना, 31 28, हमारा क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार। अगर हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो क्या है 77 30 84 31, ये उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार हो गया। यहां पर सही करिए, 84 31 से 84 39 है, 77 30 84 39 उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। आपको समझ में आ गया होगा, ये ग्लोब है, यहां पर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल कितना है। आपको बताया भी था 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, या 7.33% पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर।
तो चलिए देखते हैं, आपको समझ में आए होंगे शायद जो कुछ बताया गया। उत्तर प्रदेश का निर्माण गोंडवाना लैंड से, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद अपनी क्लास चालू करेंगे। तो चलिए, गुड बाय, ध्यान रखिए।